नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। बलरामपुर में आज पीएम मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का विस्तार यूपी के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और गोरखपुर तक है। 9,802 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 30 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ से जानमाल को भारी नुकसान होता था, जो कि अब कम हो जाएगा। तो ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। 9,800 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 318 किलोमीटर लंबी ये नहर है। और देखिए, 1978 में इस पर काम शुरू हुआ, इस योजना पर, लेकिन कभी भी ये पूरी नहीं हो पाई। बाकायदा लापरवाही इसमें हर दर्जे पर नजर आई। दशकों तक इसका इंतजार रहा, खर्चा बढ़ता गया, लोगों की परेशानी भी बढ़ती गई। पीढ़ियां जो है वो अब ये देखिए। और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसके बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा इस बारे में बाकायदा, मैं कल 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर रहूंगा। ये परियोजना पूर्वी यूपी में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के लगभग 29 से 30 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद होंगे। इससे पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, राप्ती बैराज का निरीक्षण भी किया। तो देखिए, 1978 से लेके हम 2021 में मौजूद हैं और तब से उस वक्त के जिन लोगों का जन्म हुआ होगा उनकी उम्र और जो उस वक्त लोग रहे होंगे, मतलब आप ये देखिए कितना बड़ा फेलियर इसे कहा जा सकता है। 4 दशक ये माना जा रहा है गुजर गए इस लापरवाही में। तमाम सरकारों पर इसके आरोप लगे, जो सरकारें सत्ता में रहीं, लेकिन लोगों का लाभ उन्होंने नहीं सोचा। खास तौर से जब हम बात करते हैं, देखिए इन जिलों को आप समझिए। हम बहराइच का जिक्र करें, श्रावस्ती का, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर। इन गोरखपुर की तस्वीर बहुत बदली है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जिम्मा आता है। लेकिन बाकी जिलों की जब आप स्थिति समझेंगे तो सोचिए कि अगर ये नहर पहले बन जाती तो कितना फायदा हो सकता था। ये आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो अब ये सौगात मिलने वाली है। पूर्वांचल का हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोंडा से जो है देवमणि जुड़े हुए हैं। अखिलेश हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। देवमणि, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का और लंबे समय से इंतजार रहा, गोंडावासी उत्साहित होंगे, बताइएगा जरा। देखिए, किसानों में यहाँ पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। बात करें अगर 1978 की, जिस समय जो लोग पैदा हुए थे उस समय, अब उनकी उम्र ढल चुकी है। वो अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि अब सरयू नहर परियोजना शुरू होगी। हालांकि छिटपुट कई जगहों पे पानी छोड़ा भी गया, लेकिन कहीं न कहीं वो बाढ़ का सबब बना या लोगों की परेशानी का ही सबब बना। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 99 परियोजनाओं का जब की समीक्षा की, उसमें सरयू नहर परियोजना देश की सबसे बड़ी परियोजना थी और जो कि लगभग 4 दशक से लंबित थी, उस पे काम शुरू हुआ। और आज लोगों को लगभग 30 लाख किसान हैं जो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, यहाँ तक कि गोरखपुर तक के 9 ऐसे जिले हैं जिसमें 30 लाख जो किसान है। यहाँ पे जीनत ये भी एक जरूरी चीज है कि गोंडा में ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसान जो लाभान्वित होंगे वो गोंडा और बहराइच के होंगे। ऐसे में किसानों में खासा उम्मीद है और किसानों को खासा उत्साह भी है। आज पीएम मोदी 1 बजे जब वहां पे पहुंचेंगे और जब इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह होगा। जो उम्मीदें थी 4 दशक से वो आज पूरी होंगी। तो कल से ही लोगों का शुरू हो गया यहाँ से जाना हुआ जो पीएम मोदी को सुनने के लिए, और उस परियोजना का जो 4 दशक से लंबित थी उसका साक्षी बनने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं। सुबह से लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और रूट डायवर्जन भी
भी यहाँ पे किया गया है। लोगों को ले जाने के लिए भी लोगों में, किसानों में उत्साह है कि लोग पहुंचे, परियोजना के साक्षी बिल्कुल। बने और पीएम मोदी बहराइच, को सुने। ठीक ठीक, बिल्कुल। लोग जो है सुनना चाहेंगे, इस बारे में हम राजीव से बात करेंगे। अखिलेश हमारे साथ हैं, एक बार अखिलेश को शामिल कर लेते हैं। अखिलेश, बहराइच कृषि के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, और जब भी हम ये देखते हैं बरसात आती है खास तौर से, उसकी क्या स्थिति होती है और किस तरह से वो पिछड़ा भी रह गया है। मील का पत्थर साबित होगी ये नहर। देखिए जीनत जी, बिल्कुल सिलसिलेवार आपको बताएंगे। ये जो नहर परियोजना है, ये 44 साल बाद आज मोदी प्रधानमंत्री जी इसकी सौगात देंगे। और मैं आपको बता दूं, ये मील का पत्थर साबित हो गई। बहराइच में इससे कई फायदे हैं। नंबर एक ये है कि जो नदियां हैं आपस में जोड़ी गई हैं। बहराइच में बाढ़ की विभीषिका रही है, लगभग 10 लाख लोग इससे प्रभावित रहे हैं, हर साल होते हैं। लेकिन सरयू और घाघरा नदी को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे बाढ़ नहीं आएगी। और जो पूरे इंटायर जितनी पूरी परियोजना है उसमें 9 नदियां हैं जो आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद बाढ़ की स्थिति नहीं रहेगी बहराइच में, वो बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद ये जो नहर परियोजना जहां से निकली है, जो कैनाल छोटी छोटी निकली हैं, वहां पे बोरिंग नहीं हो पाती थी, नीचे जो सेट है वो जल नहीं पाता था, तो सिंचाई की जो बड़ी दिक्कत थी वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा जो बहराइच को और श्रावस्ती को मिलने वाला है। बहराइच में बता दूं, ये 6,600 किलोमीटर की परियोजना है, जिसमें से 1250 किलोमीटर जो है बहराइच में आता है। ये जो जिस एरिया से बहराइच से निकलती है, ऊपर का एरिया है, वहाँ पानी नहीं मिल पाता था किसानों को, किसानों की फसलें सूख जाती थी। लेकिन पीएम मोदी आज 44 साल से ये प्रतीक्षित जो परियोजना थी उसकी आज सौगात देंगे, और इससे किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा। किसान भी काफी खुश हैं। बहराइच में बड़ी तादाद में किसान आज बलरामपुर गए हुए हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए। बिल्कुल, और हम बलरामपुर से राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजीव, हम लगातार हर जिले से ये जानकारी जुटा रहे हैं कि उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण ये योजना है। आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम क्या है, मिनट टू मिनट हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, और ये कितनी महत्वपूर्ण ये सौगात है। देखिए, मोदी योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो किसानों के हितों में कई बड़े फैसले किए थे, अब वो साकार होते नजर आ रहे हैं, वो धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि 1978 में जिस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया गया था, वो अब योगी सरकार में पूरी हो रही। ये परियोजना बेहद अहम है। ये पूर्वांचल के उन 9 जिलों के करीब 29 लाख किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो एक लंबे समय से सिंचाई के पानी के लिए तरसते रहे हैं। और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर की धरती पर उतरेंगे, तो करीब 12:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और फिर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। ये जो योजना है, इसमें 5 नदियों को जोड़ा गया है, जिसमें सरयू नहर है और राप्ती, बाणगंगा समेत रोहिणी नहर शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 जिलों के करीब 29 लाख किसानों को इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए, और हर अपडेट अपने दर्शकों को हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बाबा विश्वनाथ की काशी नए तरीके से सजकर तैयार हो रही है। पीएम मोदी काशी को नई पहचान और नई उड़ान दे रहे हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी नई काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी काशी में पीएम मोदी को कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। तो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री का काशी दौरा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हम जब जिक्र करते हैं, रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, बेहद ही महत्वपूर्ण, और जैसे हम ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा प्रधानमंत्री के। जी देखिए, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा पहले कभी हुआ था न होगा, ऐसा इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और देश भर से शंकराचार्यों के साथ ही 251 जो संत है वो यहाँ पर वाराणसी आने वाले हैं। उसी के साथ ही मंदिर में 13 दिसंबर को वाराणसी के विशिष्ट जन बुद्धिजीवी लोग वो आ रहे हैं, और उनको खुद सीएम योगी आमंत्रित कर रहे हैं। ये तो ही पहली बार रही। दूसरी बात, विश्वनाथ धाम के बन के तैयार होने की जो पहले चरण का जो पूरा काम है वो बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया। 33 महीने बाद बुलडोजरों का आवाज, मशीनों का आवाज थम गया। हालांकि अभी जो कार्यदायी संस्था है उसने 12 घंटे का समय आने मांगा है, जो कि फिनिशिंग का काम होगा। वो फिनिशिंग का काम कल 12 बजे तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और मंदिर न्यास परिषद को, जो कार्यदायी संस्था है, वो सौंप देगी।
जिसके बाद से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। और रही इसके खूबसूरती की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह इसकी खूबसूरती दिखाई जा रही है, उसी तरह से उसी तर्ज पर रात को सितारों की तरह विश्वनाथ धाम चमकेगा। अलग अलग तरीके के लाइट्स लगाए जा रहे हैं, रंग बिरंगे लाइट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो विश्वनाथ धाम की जो खूबसूरती है वो रात के अंधेरे में भी चमके। तो अपने आप में एक अद्भुत, एक अलौकिक और एक बड़ा समारोह 13 दिसंबर को किया जाएगा और पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, जिसके स्वागत में पूरी तरीके से पूरे काशी को सजाया जा रहा है। विश्वनाथ धाम का उत्साह देखा जा रहा है, घर घर महिलाएं अपनी तैयारियां कर रही है। ठीक, बिल्कुल। तो हम हर तस्वीर जो है, लगातार जो स्पेशल तस्वीरें आ रही हैं वो अपने प्रोग्राम के जरिए दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।